जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, साल 2021 का आखिरी गोचर होने वाला है 30 दिसंबर को, और ये होगा धनु राशि में वक्री शुक्र का। शुक्र ग्रह प्यार, रोमांस, रिश्ते, वित्त और जीवन के उन सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। शुक्र ग्रह हमारे रिश्तों में बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसे उस ग्रह के रूप में भी जाना जाता है जो हमें संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सही चुनाव करने में मदद करता है। वेदों पुराणों के अनुसार शुक्र ग्रह को असुरों का शिक्षक माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, ऐसे जातक जीवन में वैवाहिक सुख, प्रेम संबंधों में सफलता और विलासी और भौतिक सुखों से परिपूर्ण खुशनुमा जीवन जीते हैं। वहीं इसे विपरीत जिन लोगों की कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में न मौजूद हो, ऐसे जातक समृद्धि से दूर और प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में तमाम तनाव और समस्याओं से भरा जीवन जीते हैं। इस गोचर के दौरान शुक्र वक्री अवस्था में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो तमाम तरह के परिवर्तन लेकर आएगा, और यह एक बेहद ही शुभ और शानदार गोचर साबित होगा। धनु राशि अध्यात्म, विस्तार, आवर्धन, उच्च अध्ययन, दृष्टि, विदेश सहयोग और लंबी यात्राओं का प्रतीक है। इसके अलावा धनु एक उग्र राशि भी मानी गई है, लेकिन ऐसा मानना है कि धनु राशि केवल आवेगपूर्ण कार्य का ही प्रतिनिधित्व करती है, यह गलत है। वे उस चीज के लिए कार्य करते हैं जो उन्हें प्रेरित करती है। इस गोचर के दौरान जातकों को निस्वार्थ सेवा और किसी की भावनाओं की खोज और आपकी भौतिकवादी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में विभिन्न घरों से गोचर करता है। इस दौरान आप अपने अंदर साहस का अनुभव करेंगे। शुक्र ग्रह का वक्री अवस्था में गोचर 30 दिसंबर को सुबह 9:57 पर धनु राशि में होगा। तो क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। आखिरी गोचर है साल का, तो बहुत मजेदार होगा ये जानना आप सभी के लिए कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, अगर कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने हैं, या जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको उससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आगे मैं आपको राशिफल तो जरूर बताऊंगी, चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल यानी मून साइन बेस्ड, लेकिन उससे पहले अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाला गया है। आप वहां क्लिक करके हमसे कभी भी बात कर सकते हैं और अपने निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल पे आपको अगर जवाब चाहिए, यानी जेनरिक आपका कोई क्वेरी है आपकी, आप चाहते हैं मैं उसे वीडियो के माध्यम से उसका आंसर करूं, तो आप वो भी कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं हर शाम 5 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवाल का जवाब आपको उस दैनिक राशिफल के वीडियो में दूंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियोस कैसे देखने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। आपको हर शाम 5 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें दिन के हाल के साथ साथ आप जिस भी वीडियो पे कमेंट करते हैं, अपने सवाल लिखते हैं, उस सवालों को हम हर जगह से पिक करते हैं और आपको वहां जवाब देते हैं। तो आपको आपके सवाल का भी जवाब मिलेगा, लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए, फिर से दोहरा रही हूं, जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो। और बाकी आपके निजी जीवन के लिए आप हमसे वार्ता पर जुड़कर वार्तालाप कर सकते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आखिरी गोचर के बारे में जानना, सभी 12 राशि पे प्रभाव। तो मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। मेष चंद्र राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है और भाग्य के 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान जातक को लाभकारी और अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। व्यावसायिक रूप से यह गोचर आपको कार्यस्थल पर नए विचारों का आशीर्वाद प्रदान करेगा और आप इन विचारों को अमल में ले आएंगे और इससे वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे। काम में आपके द्वारा लगाए गए विचार और प्रयास आपको दक्षता के साथ और एक निश्चित समय सीमा में अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से आपके मित्र, गुरु और बुजुर्ग आपकी राय को महत्व देंगे और इस अवधि के दौरान आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। शोध आधारित कार्य में शामिल या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों को यह गोचर विशेष लाभकारी साबित होगा। इस राशि के तहत पैदा हुए छात्रों को अपने शिक्षाविदों में लगातार प्रगति करने की संभावना है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस दौरान अच्छे वांछित परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान परशुराम की अवतार कथा का पाठ करें, इससे शुभ फल मिलेगा। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लिए शुक्र पहले और 6ठे भाव का स्वामी है और परिवर्तन और अचानक लाभ के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। आर्थिक रूप से आपका क्षेत्र इन दिनों अत्यधिक सक्रिय है और यह संकट, निवेश, वित्त, कर, बीमा, साझेदारी और ऋण से संबंधित क्षेत्र में एक नई शुरुआत का
संकेत दे रहा है। आपको इस दौरान कुछ भावनात्मक संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको अपने साथी के साथ बहस करने से ज्यादा बचने की सलाह दी जाती है। आप दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर तकरार ना हो, इसके लिए जब भी आप अपने साथी से बात करें बेहद ही विनम्र और धैर्य के साथ करें। निजी तौर पर अपने जीवन साथी के करीब आने और एक दूसरे के करीब आने के लिए यह बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। व्यवसायिक रूप से बात करें तो नई नौकरी या अंशकालिक परियोजना के लिए इस दौरान आप प्रयास कर सकते हैं। साथ ही आप रहस्यमय विज्ञान और अध्यात्म में रुचि लेंगे। मानव व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपनी रचनात्मकता और कौशल विकसित करने में नई चीजें सीखने की ओर आपका झुकाव ज्यादा रहेगा, जिससे आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद भी हासिल होगी। उपाय के तौर पर ओपल को दाहिने हाथ की उंगली में धारण करें, इससे शुभ फल मिलेगा, या फिर आप शुक्र बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए शुक्र पंचम और 12वें भाव का स्वामी है और संबंध, विवाह, व्यवसाय और यात्रा के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको कार्यस्थल पर सद्भावना बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रयास और ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी ईमानदारी और कठिन मेहनत का आपको भरपूर और शुभ परिणाम हासिल अवश्य होगा। हालांकि इस दौरान आपके अंदर ऐसी भी भावना पनप सकती है कि आपके करीबी सहयोगी नहीं है और आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी बात उस बात से पूरी तरह मेल ना खाए जिससे वाद विवाद होने की आशंका है। उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए आपको वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। आपका जीवन साथी विवाह और व्यक्तिगत संबंध का सप्तम भाव रिश्ते में नई शुरुआत का साक्षी बनेगा। कौन से संबंध आपके लिए कितने खास और महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए आपको पुनर्विचार करना पड़ सकता है। इस भाव से बिजनेस पार्टनर का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो कि इस बात का संकेत दे रहा है कि इस दौरान आपकी अपनी साझेदार के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं। उपाय के तौर पर युवतियों को सौंदर्य संबंधी चीजों का दान करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि के लिए शुक्र चौथे और 11वें भाव का स्वामी है और रोग, बाधाओं और परेशानियों के छठे भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए लाभकारी साबित होगा, हालांकि इससे आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपको इस अवधि के दौरान जागरूक रहने और अपडेट रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको हमेशा किसी करीबी का मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं और उनका जो है वो आपका नुकसान भी करवा सकते हैं। आपको जितना हो सके शांत रहने की सलाह दूंगी मैं। यह अवधि कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर भी लेकर आएगी। यह आपके लिए जटिल भी साबित हो सकता है। अधिकांश नौकरियां संचार क्षेत्र से आ सकती हैं और इसके लिए बहुत तार्किक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए यह एक अच्छी अवधि साबित हो सकती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में यदि कोई भी परेशानी या दिक्कत महसूस हो तो सही चिकित्सीय परामर्श और उचित दवा लेने की सलाह दूंगी मैं आपको। उपाय के तौर पर सोमवार और शुक्रवार को चावल और चीनी दान करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है और प्रेम, बुद्धि और रोमांस के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जो इस गोचर के दौरान आपके लिए आकर्षक और शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने रचनात्मक कौशल पर काम करने के पर्याप्त अवसर हासिल होंगे। आप अपने कौशल और प्रतिभा के साथ कोई नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। यह घर मनोरंजन को भी दर्शाता है। इस दौरान आपके प्रेम जीवन के बारे में कुछ सवाल आपके दिमाग में उमड़ सकते हैं। यह विश्लेषण करने के लिए बेहद उपयुक्त समय है कि आपको अपने प्रेम जीवन से वास्तव में क्या चाहिए। इस गोचर के दौरान आप चाह सकते हैं कि आपको बच्चों और युवा वर्ग के साथ काम करने का अवसर मिले और साथ ही आप सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लें, क्योंकि इससे आपको अच्छे भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और निजी और पेशेवर जीवन में भी आपका काम तेजी से पूरा होगा। यह अवधि जीवन स्तर में वृद्धि और समाज में अच्छे नाम और प्रसिद्धि के लिए भी बेहद अनुकूल नजर आ रही है। आप इस अवधि के दौरान वित्तीय लाभ की उम्मीद भी कर सकते हैं और अतीत में किया गया निवेश आपको इस गोचर के दौरान लाभकारी परिणाम देगा। उपाय के तौर पर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे और 9वें भाव का स्वामी है और विलासिता, आराम और घर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान चतुर्थ भाव परिवार और आराम का कारक है, तो यह गोचर जो है व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। आपके करीबी सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सभी स्थितियों में आपका साथ देंगे और आपका भरपूर सहयोग करेंगे। शुक्र गोचर की अवधि आपको आपके अतीत में किए गए प्रयास का वांछित परिणाम देगी और साथ ही आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए मानवता और पुरस्कृत भी करेगी। हालांकि आपको यही सलाह दूंगी मैं कि जितना हो सके शांत रहें और किसी के साथ जिद्दी होने से बचिएगा। वाणी में सौम्यता के साथ बात करें और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और जरूरत पड़े तो अपनों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ चीजों को जाने दें। आर्थिक रूप से आपको पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होने की प्रबल संभावना है। इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपने व्यापारिक सौदों से भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर प्रातःकाल भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। अब बारी तुला राशि के जातकों की।
तुला राशि के लिए आपका लगन स्वामी जो शुक्र है आपके संचार, साहस, वीरता और भाई बहनों के तीसरे घर में स्थित होगा और यह आपके पहले और आठवें भाव का स्वामी भी है। इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में काम तभी पूरा होगा जब आप उसमें ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करेंगे। यह समय अवधि जो है पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। आपको किसी छोटी यात्रा पर जाने का भी मौका मिल सकता है। इस चरण के दौरान लघु पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, भाई बहन, मीडिया, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेखन से संबंधित क्षेत्र से जुड़े जातकों पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके संचार कौशल के साथ आपके पास बहुत काम होगा। राइटिंग और एडिटिंग के काम भी मिलने की संभावना है। आप इस अवधि के दौरान काफी मिलनसार रहेंगे और नेटवर्क जो है सर्कलों के साथ बातचीत करने से भी नहीं चूकेंगे। नेटवर्किंग और समूहों के साथ काम करने के लिए एक बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर लाभ पाने के लिए क्रिस्टल क्वार्टज माला अपने पास रखें या फिर शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक चंद्र राशि के लिए शुक्र सप्तम और 12वें भाव का स्वामी है और परिवार के दूसरे घर में गोचर कर रहा है। व्यावसायिक रूप से यह गोचर किसी भी नए उद्यम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छी अवधि होगी, लेकिन शुक्र आपके दूसरे घर में जो है परिवार में जो है जो इसको इंगित करता है आप किसी के साथ अपने दोस्त, जीवन साथी, भाई बहन जैसे किसी ज्ञात व्यक्ति के साथ अपना व्यवसाय करने को महत्व देंगे जो आपसे अनजान है। यह आपको भावनात्मक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। आपकी प्रेरक शक्ति और दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की अद्भुत क्षमता इस अवधि के दौरान आपके वित्त को बढ़ाने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें क्योंकि इससे उन्हें जो है ताकत मिलेगी इस अवधि में। उपाय के तौर पर अष्टलक्ष्मी श्रोत का प्रतिदिन पाठ करें और प्रातः काल में अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए चंद्रमा छठे और 11वें भाव का स्वामी है और व्यक्तित्व, स्वयं और प्रकृति के पहले घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यह भाव आपके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है, इसीलिए यह गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ परिवर्तन और बदलाव की वजह बन सकता है। ऐसा भी संभव है कि आप इस दौरान अपने परिवार के साथ किसी विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे और आप अपनी अचल संपत्ति सौदों की भावना पर भी चर्चा कर सकते हैं। नई संपत्ति बेचने या खरीदने में आपकी रुचि रहेगी। आपको अतीत में किए गए अपने किसी निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। ये लाभ और मुनाफे आपको भविष्य में इसी तरह के निवेश के प्रति विश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे। उपाय के तौर पर प्रत्येक शुक्रवार को चींटियों को चीनी खिलाएं। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर चंद्र राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव का स्वामी है और हानि, मोक्ष और खेल के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। व्यवसायिक रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं के साथ विवाद को निपटाने या हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यह एक अच्छी अवधि साबित हो सकती है। जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए कई क्षण होंगे, लेकिन इस दौरान आपका मोटा पैसा खर्च हो सकता है। मकर राशि की महिला जातकों के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा और यह आपके करियर में आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा और आपको विदेशी लाभ भी प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। यह अवधि आपको आय और विभिन्न व्यावसायिक प्रस्तावों को अपने पक्ष में करने के कई सुनहरे अवसर भी प्रदान करेगी, लेकिन आपको सलाह यही दूंगी कि स्थिति के पक्ष और विपक्ष को ठीक से तौलकर ही कोई निर्णय लीजिए। व्यक्तिगत रूप से शुक्र 12वें घर में जीवन साथी के लिए कारक होने की वजह से विवाहित जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रखें क्योंकि आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसीलिए अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दूंगी मैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन प्रातःकाल श्री सूक्त का जाप कीजिए। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है और सफलता, आय और लाभ के एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जो कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी परिणाम लेकर आएगा। इस अवधि के दौरान आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, लेकिन आपको काम पर अपना वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आर्थिक रूप से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको कार्यस्थल पर अपने प्रयासों को अधिकतम करने और उनसे प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने विचारों को अपने वरिष्ठों के सामने व्यक्त करने और उन्हें अपने पक्ष में लेने के लिए भी यह एक शानदार समय साबित होगा। पारिवारिक पक्ष के लिहाज से आपके माता पिता और आपका जीवन साथी आपके लिए खुशियों की वजह बनेंगे, इसीलिए उन्हें अपनी खुशी में शामिल करना ना भूलें। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस गोचर के दौरान फिट और स्वस्थ रहेंगे। नियमित रूप से व्यायाम करने की मैं आपको सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर शुभ फल पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन शुक्र की होरा में शुक्र मंत्र का जाप कीजिए। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के दशम भाव में गोचर कर रहा है। पेशेवर तौर पर आपको गोचर में मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। आपको प्रदर्शन करने में के कई शानदार अवसर मिलेंगे।
अपने काम को सही ढंग से पूरा करने और लोगों के सामने पेश करने के लिए कोई भी प्लान सोच समझकर ही चुनें। इस गोचर की अवधि के दौरान आप परेशान रहेंगे क्योंकि कार्यस्थल पर आपको वांछित परिणाम हासिल नहीं होंगे। नए लक्ष्यों और समय सीमा पर नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की सलाह दूंगी मैं। निजी जीवन में आपके तर्क वितर्क होने की संभावना है, इसीलिए आपको अपने रिश्तों में इस अवधि के दौरान बहुत सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में आपको कुछ मानसिक थकान या तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इस गोचर के दौरान योग करने की सलाह भी मैं आपको दूंगी। उपाय के तौर पर सफेद चंदन का लेप रोजाना सुबह अपने माथे पर लगाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने जाना है कि साल 2021 में जो आखिरी गोचर 30 दिसंबर को होने वाला है शुक्र का, वक्री शुक्र का धनु राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम बात करेंगे नए साल के गोचर के बारे में अगली वीडियो में। तो फिलहाल ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, फीडबैक्स लिखिए अपने। अगर आपकी लाइफ का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, निजी समस्या है आपकी, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा एस्ट्रोसेज वार्ता का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक करते ही आप सीधे हम तक पहुंच जाएंगे। किसी भी समय आप हमसे क्लिक करके बात कर सकते हैं, वहां पर वार्तालाप कर सकते हैं। और बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए वीडियो के कमेंट में, ताकि आने वाले समय में जो भी हम वीडियो बनाएं आपके सवाल का जवाब आपको उन वीडियोस के माध्यम से दें। और अधिकतर जो है मैं आपके सवाल का जवाब जो है दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से देती हूँ, जो मैं खुद लेकर आती हूँ शाम 5 बजे इसी चैनल पर। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर शाम 5 बजे आपको बार बार चैनल पर विजिट ना करना पड़े। कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिखिए, मैं आपके सवालों को शामिल करके जवाब आपको वहां दूंगी। और बाकी 2022 से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, उसे देखिए, आपको पता चलेगा आने वाला साल आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है, किन किन जगहों पर सावधानी बरतनी है, कौन सी चीजें बहुत स्मूथ जाने वाली हैं। नाम राशि के आधार पर, अंक ज्योतिष के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर, आपकी चंद्र राशि के आधार पर, साथ ही टैरो कार्ड, वास्तु, बहुत सारी चीजों की जानकारी दी गई है साल 2022 के बारे में। तो तमाम जानकारियां आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जाइए और उन जो है जानकारियों का लाभ उठाइए। अपने साल को, आने वाले साल को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाइए। बाकी मेरी प्रभु से यही कामना रहेगी कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा बीते, बहुत सारी खुशियां आए आपके जीवन में, कोई परेशानी ना रहे। बीते 2 साल की तरह आपकी लाइफ ज्यादा उथल पुथल ना मचे, उसमें आप स्मूथ रहें। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रखिएगा, हम आपके साथ हमेशा हैं वार्ता के जरिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए साल में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.